आपने अगर एक बार इस रेसिपी को बना लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे और ये इतनी टेस्टी बनती है खाने में कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। और इसे हम दही से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी दही, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक लिया है और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे यहाँ पर कुकिंग ऑयल। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको जब तक मिक्स करना है, जो हमने इसमें चीनी डाली है अच्छे से इसमें घुल जाए। अब हमने इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा। और अगर आप इस तरह से नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो जो नाश्ता बनकर तैयार होगा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब हमने इसको भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस नाश्ते को बहुत ही हेल्दी तरह से बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर गेहूं के आटे का यूज़ करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह इस नाश्ते को मैदे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। जो हमने दही डाला था उसी में ही इस आटे को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हमने आटा लगाकर यहाँ पर तैयार करना है। ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी इसमें डाल सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से इसका हमने सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर दिया है। अब हमने इसको कुछ देर के लिए इस तरह से रेस्ट पे रखना है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए यहाँ पर कवर करके रख देते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने पनीर को ग्रेट कर दिया। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पर हरी मिर्च डालेंगे। बारीक कटा हुआ इसमें हम धनिया डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें यहाँ पर साबुत धनिया डालेंगे, इस तरह से क्रश करके डालेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है नाश्ते में इससे। और इसमें अब हम आधा चम्मच जीरा और चौथाई चम्मच यहाँ पर अजवाइन और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें यहाँ पर नमक डाल देते हैं। अब जो हमने पनीर और मसाले डाले हैं इसको हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इस समय इसमें डाल सकते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको हम साइड में रख देते हैं। और हमने जो आटा लगाकर तैयार किया था उसको इस तरह से हमने कवर करके रख दिया था, क्योंकि गर्मी है, बहुत ही जल्दी जो ये आटा सूख जाता है। अब जो ये आटा है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हमने इसकी इस तरह से लोई बनाकर तैयार कर लेनी है और अब हमें इसे फैलाना है। अब हमने इस तरह से इस पर सूखा आटा लगा दिया है जिससे कि जो ये बहुत ही आसानी से फैल जाएगा। अब हमने इसमें जो स्टफिंग हमने बनाकर तैयार की थी उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम 3 से 4 चम्मच इस तरह से पनीर की स्टफिंग डाल देंगे और इसको हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत ही आसानी से जो ये नाश्ता है बनकर तैयार हो जाता है। अब इस तरह से इसको हम चारों तरफ से इस तरह से अब हमने फोल्ड करना है और इस तरह से हमने इसको बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हम इसको फिर से फैलाएंगे और इसको बहुत ही हल्के हाथों से हमें इस तरह से फैलाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी। अब हम इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो हम इसके ऊपर इस तरह से बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें कलौंजी डाल देंगे, जिससे जो ये नाश्ता है देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हमें इसको फिर से फैलाना है और इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। जो हमने इसमें धनिया और कलौंजी डाला है बहुत ही अच्छे से इसमें ये चिपक जाता है। और अब हमने इसको इस तरह से बनाकर तैयार कर दिया है। और आप इसे गोल शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या जैसे कुलचा मिलता है उस तरह से भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा हमने इसको यहाँ पर मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा नहीं रखा है। अब हम इसको तवे पर इस तरह से डाल देते हैं और हम इसे नॉनस्टिक पैन में बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको लोहे के तवे पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे से बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और इस नाश्ते की एक खासियत है, आप इसे बिना घी के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और घी लगाकर भी इसे बढ़िया सा क्रिस्पी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसमें घी लगा देते हैं। आप घी की जगह ऑयल या बटर जो लगाना चाहें इसमें लगा सकते हैं। और अब हमने इसको अलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा जब तक ये क्रिस्पी हो जाए जब तक हमें इसे यहाँ पर सेकना है।
और इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा था और पनीर की स्टफिंग भी इसमें हमने अच्छे से भरी थी। तो जो ये नाश्ता बनकर तैयार होता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और जैसे हम मैदे के नान बनाकर तैयार करते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप गेहूं के आटे के नान इस तरह से बिल्कुल बनाकर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और ये अंदर से भी बहुत ही बढ़िया से सिक जाते हैं। और इसका कलर अब हम दोनों तरफ से गोल्डन आने तक हमें इसे सेकना है। और इस नाश्ते को बनाने में कोई परेशानी नहीं होती, बहुत ही आसानी से आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो ये नाश्ता है इसका कलर दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन आ चुका है और नाश्ता बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पक गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर दूसरे नाश्ते को फिर से हमने इसी तरह से फैला दिया है। और जो हमने इसमें पनीर का मसाला डाला है उसमें हमने बहुत सारे खड़े मसालों का यूज़ किया था, जो इस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी गुना बढ़ा देते हैं। अब हम दूसरा जो नाश्ता है इसको भी अच्छे से इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसे आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। आप इसे पनीर का कुलचा भी कह सकते हैं, पनीर का पराठा भी कह सकते हैं और पनीर का नान भी कह सकते हैं। और इस नाश्ते को हमने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है, तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनकर तैयार हुआ है। आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा, ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसका कलर भी गोल्डन आ चुका है और ये भी बढ़िया से यहाँ पर क्रिस्पी हो गया है। इसी तरह से अब हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर नाश्ते को सर्व कर दिया है और बहुत ही यम्मी टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।